Peroxide linkage means oxygen-oxygen type of bond is there. If the oxidation state is same as the highest oxidation state, then XOX bond is there. If the oxidation state is lower than the highest oxidation state, then XX bond is there. तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट को आइडेंटिफाई करना है, हर एक में ऑक्सीडेशन स्टेट को आइडेंटिफाई करना है. सो कम फॉर वन पार्ट, H2P2O8. What is the oxidation state of phosphorus? +2, don't know, -16 equals to 0. So 2x का वैल्यू कितना हो रहा है, 14. तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, +7. ठीक है, +7, isn't it? तो यहाँ पे +7 आ रहा है फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट. फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +5, राइट? तो हायर देन द हाईएस्ट हो रहा है. तो इस यहाँ पे क्या करोगे, एक पेरोक्साइड लिंकेज होगा दोनों फास्फोरस के बीच में. नाउ हाउ मेनी फास्फोरस आर देयर, 2. कितने रिमेनिंग ऑक्सीजन है, 6. 6 को तुम दो हिस्से में 3 + 3 शेयर कर सकते हो. So now 2 hydrogen are there, इसको यहाँ पे बिठा दिया. So this will be the structure of H2P2O8. Got the point? H2H2O8 करके देखो, H2H2O8. अच्छा, यहाँ पे H4 होगा, सॉरी, H4 होगा, ये H4 होगा. So it will be 12. तो x का वैल्यू +6 हो जाएगा. H2H2O8, यहाँ पे देखो क्या होगा, सल्फर इज what is the oxidation state of sulfur? +7. So higher than highest, तो obviously यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज हो जाएगा. How many oxygen are remaining behind? 6. डिवाइड करो दो हिस्से में, 3 + 3. Now sulfur can form 6 bond. तो दो हाइड्रोजन को ऐसे बिठा दिया, बाकी all the oxygen and sulfur make the double bond. So this will be your structure. Next it is our H4P2O7. H4P2O7 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. All of you try it for us. +4, फास्फोरस के लिए 2x, -14 equals to 0. So it's become +10
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा +5, x इज बिकम +5। तो अगर x +5 हो जाता है इसके मतलब फास्फोरस क्या होगा, यहाँ पे x बॉन्ड रहेगा, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड रहेगा। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर रिमेनिंग बिहाइंड 6, तो उसको 2 हिस्से में सेपरेट कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, 4 हाइड्रोजन को बिठाना है। So this will be the structure, H4P2O7 का स्ट्रक्चर ये होगा। Now next, H2S2O7. Identify for the sulfur what is the oxidation state of the sulfur. So it is the same as the highest oxidation state of the sulfur family. So what should I write? SOS bond should be present, isn't it? यहाँ पे SOS bond रहेगा। Now अब कितने ऑक्सीजन है, 6, सो इक्वली शेयर करो। यू कैन पुट द 2 हाइड्रोजन इन दिस वे, बाकी डबल बॉन्ड बना लो। तो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर H2S2O7। मैम सल्फर का जनरली मैक्सिमम कितना होता है? सल्फर मैक्सिमम कोवैलेंसी 6। मैम तो मतलब इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे कि x = 6 ही तो आया। हाँ, A = 6 ही आया। इफ इट इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 अगर होता है तो ये अबनॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, है ना। जैसे क्रोमियम तुम लोग कर चुके हो, CrO5, तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इफ यू गो फॉर द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 लेके अगर काम करते हो तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, +10। वेदर +10 इज पॉसिबल, नो ना, +10 कैनॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, देखो क्रोमियम क्या था, 4s1 3d5, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 दिखा सकता है। तो व्हेन इट इज हायर देन हाईएस्ट, इसके मतलब कोई तो पार ऑक्साइड लिंक होगा ही ना, अदरवाइज हाउ इट विल सेटिस्फाई। गॉट द पॉइंट। तो जब भी तुम्हें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिल जाए, इसके मतलब वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई पार ऑक्साइड लिंकेज होगा। एम आई क्लियर? Similarly, if I go for the word H4P2O6, H4P2O6, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? X का वैल्यू क्या हो रहा है, +4। सो इट इज लोअर देन द हाईएस्ट। फास्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +5, बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, +4। इसके मतलब विच टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट, XX लिंकेज, फास्फोरस फास्फोरस लिंकेज यूज्ड टू प्रेजेंट। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन को दोनों हिस्से में डिवाइड कर दो, 4 हाइड्रोजन को बिठा दो, बाकी you can make the double bond. So this will be the structure of H4P2O6. So this is one trick through which you can understood several type of ऑक्सो एसिड। कोई भी अगर ऑक्सो एसिड देते हैं तो इसको इस हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे इफ आई गो फॉर N2O5 एंड N2O3, देखो इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो इट इज ऑब्वियस N2O5 में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है,
+3 मतलब इट इज लोअर देन द हाईएस्ट, तो यहाँ पे NN दैट इज XX लिंकेज शुड बी प्रेजेंट, यहाँ पे XX लिंकेज रहेगा और यहाँ पे XOX टाइप ऑफ लिंकेज रहेगा। XOX मतलब NON टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कर सकते हो, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4, मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4, तो इसको ऐसे तुम ड्रॉ कर सकते हो। एंड यहाँ पे N2O5 को कैसे ड्रॉ करोगे, ऑलरेडी 1 ऑक्सीजन हैज बीन यूज, तो हमारे लिए 4 ऑक्सीजन रह गया, तो यू कैन पुट लाइक दिस। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 क्यों है? मैक्सिमम का नाइट्रोजन 2s2 होता है एंड 2p3, हाँ d ऑर्बिटल नहीं होता है ना, तो दिस विल मेक द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। सो हाउ मेनी मैक्सिमम बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। सो हाउ मेनी मैक्सिमम बॉन्ड इट कैन बी फॉर्म, इट कैन फॉर्म द 4 बॉन्ड्स, राइट, जैसे अमोनियम आयन NH+, गॉट इट? यस। हाँ हाँ, तो यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट, इफ आई गो फॉर दिस, तो देखो यहाँ पे N2O3। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव द ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, if it is odd then they will give us the odd electron species. So if I go for H3 or HNO4, H2SO5, H2SO5, HNO4 in or H2P, हाँ, HNO4 का स्ट्रक्चर क्या लिखोगे? हाउ वी कैन गो विद द स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, इट विल बी हायर देन हाईएस्ट, तो हायर देन हाईएस्ट है, इसके मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाट वी कैन राइट, x -8 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू +7 हो रहा है, जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो देयर इज ए चांस ऑफ पैरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पैरोक्साइड लिंकेज हो जाता है, बाकी 2 ऑक्सीजन रह जाएगा, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ HNO4। H2SO5, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कितना है, +2 + x -10 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो रहा है, +8, सो इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, +8 इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे पैरोक्साइड लिंकेज रह जाएगा। पैरोक्साइड लिंकेज अगर रह जाता है, इन दैट केस बाकी 3 ऑक्सीजन रहेगा, 2 और 1 हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे, so this will be the structure. If I use the word pyrophosphoric acid,
pyrophosphoric acid and pyrophosphorus acid. What is the structure of these two acid, pyrophosphoric acid and pyrophosphorus acid? देखो ये जो pyro वर्ड यूज होता है ना, pyro फॉर हीट, तो दो फॉस्फोरिक एसिड का पहले स्ट्रक्चर लिखो. विच वन इज फॉस्फोरिक एसिड? H3PO4 is called phosphoric acid. Phosphorus acid means H3PO3. ठीक है, तो दो फॉस्फोरिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल को तुम्हें क्या करना है? एलिमिनेट करना है, बिकॉज व्हेन यू हीट इट वाटर मॉलिक्यूल्स विल कम आउट. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? H4P2, ऑक्सीजन कितना रहेगा? 7. और यहाँ से क्या होगा? दो जो फॉस्फोरस एसिड है, यहाँ से तुम्हें वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालना है विद हीट. सो यू विल गेट H4P2O5. H4P2O5, pyrophosphorus acid. Now if we use the word metaphosphorus acid, देखो meta word will come for when only water will remove from one. Anyone asking for any questions? किसी को कुछ बोलना है? Otherwise mute yourself. बेटा मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा? What is metaphosphoric acid? वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है फ्रॉम ओनली वन फॉस्फोरिक एसिड. तो स्ट्रक्चर में रहेगा क्या? HPO3, that is called metaphosphoric acid. So if I ask you what is metasulfuric acid, metasulfuric acid का स्ट्रक्चर क्या होगा? H2SO4 से क्या निकालना है तुम्हें? वाटर को निकालना है. तो क्या रहेगा? SO3 only. So when we go for the structure of metaphosphoric acid, HPO3 whole n का स्ट्रक्चर अगर लिखना है तो इसको स्ट्रक्चर देखने में कैसे होगा? How it will looks like? देखो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है. सो इट इज थ्राइस. ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है? 3. कितने फॉस्फोरस है? 3. ऑक्सीजन कितना होगा? 9. राइट. सो देखो काउंट करो ऑक्सीजन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हाइड्रोजन काउंट करो 3. फॉस्फोरस काउंट करो 3. सो व्हेन वी गो फॉर द मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर. सिमिलरली व्हेन इट इज मेटासल्फ्यूरिक एसिड, SO3 होल थ्राइस, तो इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग इस हिसाब से ही ड्रॉ कर सकते हैं. So it is our metasulfuric acid. Is it okay? When we go for the word of metasulfuric acid, कोई भी मेटा वर्ड में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, बट फॉर दैट केस ओनली वन acid molecules. Pyro word में water molecules is also removed, but from the
2 corresponding to acid. So if I ask you, write the structure of pyrosulfurous acid. All of you do it for me. Pyrosulfurous acid, इसका structure क्या होगा? लिख के दिखाओ. मैम एक बार फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर दिखाइए ना, ऊपर जो आप ड्रॉ किए. कौन सा? ये वाला, यही वाला. हाँ. यस मैम, हो गया. Pyrosulfurous acid. Do for me. All of you do for me. Oxygen कितना रहेगा? How many oxygen should be there? 5. Pyrosulfurous acid. So how the structure used to form? कैसे structure draw करोगे? How you can draw the structure? यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, चेक करो. So which type of linkage should be present over here? कौन सी टाइप का लिंकेज रहेगा? लिंकेज क्या होना चाहिए? पायरोसल्फ्यूरस एसिड में लिंकेज क्या होना चाहिए? क्लास 4 अगर होता है, in that case it should be हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो तरफ ऑक्सीजन. हाँ, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, देखो ये पायरो वर्ड आ रहा है, तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड जब हो रहा है, it will come from eliminating one water from the sulfurous acid. तो पहले हम लोग sulfurous acid का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. When you go for the word of sulfurous acid, how it looks like? Sulfurous, एक सल्फर के साथ दो, ऐसा लिख सकेंगे. अब यहां से वाटर को रिमूव करना है. So when you go for the word of pyrosulfurous acid, though the oxidation state, यहाँ पे जो तुम्हारे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दिख रहा है, तुम्हारे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दिख रहा है, बट एज इट इज आवर पायरोसल्फ्यूरस एसिड, इसके मतलब वाटर विल रिमूव फ्रॉम हियर, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज यहाँ पे रहेगा. X बॉन्ड विल बी प्रेजेंट ओवर हियर. ठीक है. So pyrosulfurous acid is one which will not follow the trick. If I go for this word, pyrosulfurous acid में तुम्हें ये वाले ट्रिक नहीं देखने के लिए मिलेगा. Are you getting my point? So when you use the word pyrosulfurous, sulfurous acid draw करो और वहां से water molecules को निकालो, you will find there is one oxygen linkage for the 2 sulfur atom. So the trick will not follow for this case. ठीक है. Now come for the preparation of the dinitrogen. How we can prepare it? Preparation of nitrogen can be done through the laboratory method. लैब में हम लोग कैसे करते हैं? अमोनियम क्लोराइड plus NaNO2. When you react themselves, it will give us ammonium nitrate and NaCl. Ammonium nitrate को further heat करोगे तो you will get nitrogen and water molecules. This is the lab method.
Another method is there. If you heat ammonium dichromate, अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हीट करते हो तो इट विल गिव अस N2 4 water and Cr2O3. It will give us green residue. This is very important for us because sometimes the question used to ask from this part that green residue will come out. So from there you will get that it is ammonium dichromate. If we are thinking about the formation of pure nitrogen, that is our barium azide or sodium azide. If you heat these two substances, you will get the pure nitrogen. Barium azide और sodium azide को अगर heat करोगे तो in that case you will get the pure nitrogen. Sometimes question used to ask through which we will get the pure nitrogen. Now come for the property of nitrogen. See, generally क्या होता है, nitride form हो सकता है. So if you treat this aluminium oxide with carbon and nitrogen, you will get aluminium nitride and carbon monoxide. I have told you already, balanced equation याद अगर नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है. Generally बहुत ही कम रिएक्शंस है जो बोर्ड में आता है और बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद आ जाता है. बट नीट के लिए बैलेंस रिएक्शन याद रखने का कोई जरूरत नहीं है. सो डोंट गो फॉर अननेसेसरी वर्क. कोई जरूरत नहीं है तो उसको मत याद रखो. बैलेंस करने का जरूरत नहीं है. बट what is the reactant and what is the product, that you have to keep in your mind. Calcium cyanamide, how it will form? देखो, calcium cyanamide is very important for our board as well as our NEET aspect. Calcium carbide, in presence of nitrogen, if you heat it, you will get calcium cyanamide and carbon. ये combination जो है, this combination, if you add water to it, इसमें अगर तुम पानी दे देते हो तो you will get calcium carbonate and ammonia. So it can act as a fertilizer. तो ये मिक्सचर को हम लोग क्या बोला जाता है? नाइट्रोलिन. दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलिन. Now come for the ammonia. Preparation of ammonia. If I go for the lab method, ammonium chloride के साथ calcium hydroxide, if you treat this both, you will get ammonia, water and calcium chloride. Ammonia, water and calcium chloride. तो for this case, ये जो कैल्शियम क्लोराइड यूज होता है, कैल्शियम क्लोराइड जो आइडेंटिफाई होता है, दैट विल यूज टू एब्जॉर्ब द वाटर. दिस इज आवर लैब प्रोसेस. नेक्स्ट, इट इज बाय द एक्शन ऑफ वाटर. जनरली आफ्टर मेकिंग द नाइट्राइड, जैसे लिथियम के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन होने के बाद हमें लिथियम नाइट्राइड देखने के लिए मिलता है. Magnesium, when it is react with nitrogen, that also give us magnesium nitride. Calcium, when it will react with nitrogen, that also give us calcium nitride. तो हर एक नाइट्राइड क्या करेगा? If you add water to them, अगर इन सारे नाइट्राइड के कोई ना कोई नाइट्राइड में तुम अगर वाटर देते हो, you will get ammonia and corresponding metal hydroxide. ठीक है. There is one industrial process. We have learned this industrial process. What is the process named as? Haber's process.
हेबर्ट्स प्रोसेस में हमें देखने के लिए क्या मिलता है? इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट? N2 plus 3H2, which are all present in the gaseous state, it will give us 2 ammonia. यहाँ पे this reaction is exothermic. So when we apply the Lassatellier principle, for the Lassatellier principle, tell me what is going to happen if we use the low temperature. यहाँ पे कंडीशंस क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए लो टेम्परेचर, क्योंकि इट इज ऑलरेडी एक्सोथर्मिक, तो हमें टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना चाहिए. व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ओवर हियर? इट इज 700 केल्विन. प्रेशर को क्या रखना चाहिए? देखो यहाँ पे 4, वॉल्यूम कितना है? 4, एंड यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 2. तो ऑब्वियसली वॉल्यूम यूज टू डिक्रीज. तो अगर प्रेशर को तुम हाई रखोगे, इफ द प्रेशर इज हाई, देन ओनली अमोनिया विल फॉर्म ह्यूज इन अमाउंट. तो प्रेशर को हमें हाई रखना है. तो ऑप्टिमम प्रेशर कितना होगा? ऑप्टिमम प्रेशर इज 200 एटमॉस्फेयर. एंड व्हेन यू थिंक अबाउट द कैटलिस्ट, यहाँ पे कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं. सो व्हाट कैटलिस्ट वी कैन यूज? आयरन ऑक्साइड in presence of molybdenum. Molybdenum act as a promoter, catalyst promoter. Question आता है, among which will act as a promoter in Hebert's process. It is important for us. Molybdenum act as a promoter. Catalyst कौन होगा? Iron oxide. Iron oxide will be catalyst. Now next come for the drying process of ammonia. As ammonia is basic in nature, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको ड्राई कैसे करेंगे? We cannot dry it by H2SO4. कोई भी एसिडिक सब्सटेंस है उसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा. So we can say it cannot dry by concentrated H2SO4. It cannot, क्योंकि concentrated H2SO4 के साथ अमोनिया का रिएक्शन हो जाएगा. What is the reactions? 2 ammonia plus H2SO4, that will give us ammonium sulfate. Calcium chloride cannot be used. Why calcium chloride cannot be used? Because it will form a complex. Anhydrous calcium chloride cannot be used. बताओ क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया के बीच में एक लुईस एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, राइट? सो इट विल गिव अस अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. P2O5, if I use the P2O5, it will react. ठीक है, ये क्या बनाएगा? It will form ammonium phosphate. P2O5 cannot be used as it will give us ammonium phosphate. तो हम लोग किससे इसको ड्राई अप कर सकते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी यूज फॉर ड्राइंग अमोनिया. कैल्शियम ऑक्साइड केवल यूज कर सकते हैं किसके लिए? अमोनिया को ड्राई अप करने के लिए. गॉट द पॉइंट? तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज इंपॉर्टेंट, एंड इसका जो ड्राइंग एजेंट है क्वेश्चंस में यही आता है, विच विल एक्ट एज ए ड्राइंग एजेंट फॉर द अमोनिया. तो तुम्हें देख लेना चाहिए जो अमोनिया इज बेसिक, तो कोई भी एसिडिक सब्सटेंस हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे. Now next it is the reactions of ammonia.
one important reaction is ammonia react with carbon dioxide. It will give us ammonium carbamate. इसको फर्दर हीट करोगे तो यू विल गेट यूरिया. दिस यूरिया विल डिकम्पोज, ये फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा फॉर हीटिंग एंड इट विल गिव अस अगेन ammonia and carbon dioxide. When you think about the reaction of ammonia, और एक important reactions हो जाता है फेरिक क्लोराइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का reactions. फेरिक क्लोराइड and ammonium hydroxide, it will give us a precipitate which is brown in color. ठीक है, and ammonium chloride is also formed. तो ये जो precipitate form होगा it is brown in color. एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शंस होता है, that will give us white gelatinous precipitate. ठीक है, as well as ammonium chloride is formed. काम करिए मैम अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया. Ammonia and carbon dioxide give us ammonium carbamate. Further heating it will give us urea. Further decompose होके ammonia and carbon dioxide देता है. Means it is a reversible type of reactions. Yes. If we go for the oxidation reactions of ammonia, अमोनिया के साथ अगर क्यूप्रस ऑक्साइड का रिएक्शंस होता है then it will give us copper, H2O and nitrogen. This is one reactions where we use the formation of nitrogen from ammonia. ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चंस में ये reactions आ सकता है. How you can identify that ammonia contain nitrogen gas? ऐसे तुम्हें पता चल nitrogen gas. ठीक है. So this is one question for us. Another is sometimes when we treat the ammonia with calcium hypochlorite, which is called actually bleaching powder, it will give us nitrogen. So ammonia के साथ अगर bleaching powder का reactions होता है, that will give us nitrogen, calcium chloride and water. जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक रिएक्शंस जहां पे हमें ऑसवाल्ड प्रोसेस में इसको यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड वेयर अमोनिया इज मिक्स्ड विद ऑक्सीजन एंड दैट विल गिव अस NO एंड वाटर. So in this process we are using platinum or rhodium. जो टेम्परेचर होगा दैट इज 500 केल्विन, 9 बार प्रेशर. दिस इज आवर ऑसवाल्ड प्रोसेस जहां पे हमें नाइट्रिक एसिड देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट इट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अमोनिया.
Here we are using the Nessler's reagent. So what is Nessler's reagent? Alkaline solution of, what is Nessler's reagent? Alkaline solution of Hg. K2HgI4, right? So what it will give us, K2HgI4 क्या करता है? In presence of ammonia and KOH, it will give us a brown PPT which is known as Milon's base. It is a brown PPT which is known as Milon's base. Now next come for the oxides of nitrogen. The structure of the oxides we have done. So we will focus about the preparation and the property. First it is our N2O. What is the preparation method? How we can prepare it? By heating ammonium nitrite. If you heat it, it will give us N2O plus water. यहाँ से maximum number of water molecules को निकालने के बाद जो रह जाएगा that will give us N2O. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर बताओ. +1 means obviously यहाँ पे NN बॉन्ड रहेगा. If I go for the property, N2O react with sodamide, it will give us sodium azide and water. Next come for NO. What is the oxidation state of nitrogen over here? +2. How we can go for the preparation? अभी हम लोगों ने देख चुके हैं. ऑसवाल्ड प्रोसेस में हम लोग NO बना सकते. 4 ammonia plus 5 O2, that will give us 4 NO plus 6 water. Platinum or rhodinium used as a catalyst. We are using 500 Kelvin is the temperature. Or sometimes, one more important part is sometimes copper. If it is treated with dilute HNO3, if it is dilute HNO3, then it will give us copper nitrate, NO and water. Then come for N2O3. How we can prepare it? By combination of NO and N2O4. You will get N2O3. If I go for NO2, NO2 कैसे prepare करेंगे? How we can prepare NO2? Copper plus concentrated HNO3 बहुत important है. Copper plus concentrated HNO3. If you go for heating, you will get copper nitrate, water and NO2. Lead nitrate को भी अगर heat करोगे तो you also get the NO2. Further heating of lead nitrate, it will give us lead oxide, NO2 and oxygen.
See, for NO2, what we have learned that it has the odd electron species. It is a odd electron species, right? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो एक्चुअली ये डाइमर फॉर्म होता है. It will go for the dimerization. Dimerization होने के बाद it will give us N2O4. तो N2O4 देखने में क्या होगा? This will be your N2O4. Next, it is the preparation of N2O5. N2O5 का preparation method में देखो, HNO3 when it is treated with P4O10, it will give us HPO3 plus N2O5. Very important reaction for us. Now next come for the nitric acid. Preparation of nitric acid. If I go for the lab method, how we can prepare nitric acid? Sodium nitrate plus H2SO4, that will give us sodium bisulfate and nitric acid. But most common is our industrial method. तो industrial method में क्या use करते हैं? Ostwald method, right? Ostwald process. In this process, we have done it ammonia plus oxygen, that will give us, in presence of platinum or rhodium, in temperature we are using like 100 Kelvin. So it will give us 4NO plus 6 water. Now this NO will further oxidize. NO will further oxidize and it will give us 2NO2. तो NO2 क्या है हमारे लिए? एक mixed anhydride है. Yesterday we have learned it. So when it is a mixed anhydride, if you add water to it, अगर इसके साथ तुम पानी ऐड करोगे तो you will get what? Mixture of acid. ठीक है? तो mixture of acid, nitrous acid and nitric acid both you will get. तो फिर से nitrous acid को तुम further identify कर सकते हो. So here we can say this point, पर nitrous acid को further oxidation करते हुए तुम्हें nitric acid देखने के लिए मिलेगा. So देखो last step में we are using the oxygen further to make all the nitrous acid to nitric acid. Is it okay? Now next come for the reaction of nitric acid. Nitric acid का जो reactions है वो बहुत ज़्यादा important है हमारे लिए. यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है सिस्टम को. देखो नाइट्रिक एसिड का जो रिएक्शंस है मेटल्स के साथ, if I go for the metal, different metal will give us different type of reaction with nitric acid. If I go for concentrated nitric acid, all the time we will get NO2. Concentrated nitric acid हमेशा क्या देगा? NO2 देगा. But if it is our dilute nitric acid, then it will give different oxide.
रिएक्शंस विथ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के अंदर कौन कौन रहता है? मान के चलो आयोडीन। आयोडीन HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? HiO3, आयोडिक एसिड, NO2 and water. Similarly, if it is carbon, what it will give us? देखो कार्बन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 4. So for that case it will give us कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। देखो वाटर हमेशा आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड भी आएगा, एंड it will give us NO2. Phosphorus, if it will treat with nitric acid which is concentrated, all are concentrated over here, not dilute, because from the very childhood we have learned that dilute acid के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन इतना आसानी से नहीं होता है। अब नाइट्रिक एसिड का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो उसका स्ट्रेंथ कंसेंट्रेटेड में ज्यादा है। सो कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज टू रिएक्ट विद दिस नॉन मेटल। ठीक है, तो बनाएगा क्या? H3PO4, NO2 and water. Now come for the metals. देखो मैंने पहले ही बोल के रखा था, मेटल्स के अंदर अगर कंसेंट्रेटेड एसिड होगा तो हमेशा वो क्या देगा? NO2 देगा। सो मैग्नीशियम विच एवर इज प्रेजेंट फॉर above the nitrogen or below the nitrogen, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। So that will give us NO2. So write down this point. सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया है, एक सेकंड को। All of you can hear me? सारे लोग मुझे सुन पा रहे हो? Everyone, can you hear me? Yes. स्क्रीन शेयर हो चुका है? No, ma'am. Yes, Now ma'am. it okay? हाँ। देखो बेटा, नॉन मेटल्स के साथ जो है, when we discuss about the very dilute acid, very dilute HNO3,
इसको दो हिस्से में हम लोग लिख सकते हैं, मैंगनीज, मैग्नीशियम, Fe, tin and zinc. Very dilute means इसका concentration होता है 6%. तो when it is very dilute, manganese and magnesium, they used to give us hydrogen and metal nitrate. आयरन और टीन और जिंक, ये हमें मेटल नाइट्रेट तो हमेशा होगा, सारे में मेटल नाइट्रेट फॉर्म होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. बट अलोंग विद दैट विल गिव अस अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर. सो दिस इज द रिएक्शन of HNO3 with metal. It is very dilute HNO3. क्या देगा? Metal nitrate and hydrogen for manganese and magnesium, but iron, tin and zinc के साथ that will give us ammonium nitrate, metal nitrate and water. When it is 20%, when it is 20% dilute nitric acid, तब क्या होगा? इसको हम लोग तीनों हिस्से से डिवाइड कर सकते हैं, कॉपर, सिल्वर, lead and mercury. That will give us NO and metal nitrate. When it is iron and zinc, that will give us N2O and metal nitrate. When it is tin, tin will give us NH4NO3 metal nitrate. When it is 70% HNO3, मतलब concentrated HNO3, उसमें सारे मेटल के अंदर जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर जितने हैं सारे विल गिव अस NO2 एंड मेटल नाइट्रेट. केवल जो टीन है, टीन विल गिव अस H2SnO3, that is tannic acid and NO2. Instead of metal nitrate, it will give us tannic acid. So this is the important point. Tannic acid केवल टीन देगा, बाकी सारे लोग metal nitrate देंगे. Instead of metal nitrate, it will give us tannic acid. सो तुम्हें ये चार्ट को याद रखना है, ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है. यू जस्ट रिमेम्बर इन दिस वे. हाइड्रोजन के नीचे जो है वो HNO3 के साथ कोई ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा. देखो यहाँ पे नो, कोई ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा, नो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. बाकी जो है iron and zinc which are present above the hydrogen, that will give us N2O. ठीक है. वो हंसते हंसते अपने HNO3 के साथ रिएक्शंस कर जाएगा. ठीक है. तो ये दो इम्पोर्टेंट है, और बाकी तो कंसेंट्रेटेड के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे लोग NO2 देगा, SN केवल स्टैनिक एसिड दे देगा. और मैंगनीज और मैग्नीशियम जो है ये दो बंदे बहुत ही ज्यादा
reactive होगा तो that will give us hydrogen. In very dilute system, otherwise very dilute system all the time give us ammonium nitrate. Got it? Now come for the passivity of this metal. Generally क्या होता है, iron, cobalt, nickel and aluminium, they become passive in concentrated HNO3. क्यों passive हो जाता है? Because there is a protective layer used to form. क्यों passive हो जाता है? As a protective layer used to form. Of oxide is formed on the surface of the metal. तो इससे क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा. सो वी कैन से दैट आयरन के साथ और एल्यूमिनियम के साथ थोड़ी देर बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. नाउ इनर्ट मेटल जो है, व्हाट आर द इनर्ट मेटल फॉर अस? दैट इज गोल्ड, प्लैटिनम, रोडियम. ये सारे क्या करेंगे? These are the inert metal, so they will dissolve inside the aqua regia. तो aqua regia क्या है? 3HCl plus HNO3. They will dissolve inside the aqua regia due to the formation of complex. So NO3 plus H plus, that will give us NO and water. ठीक है. यहाँ पे एक ब्राउन रिंग जो टेस्ट होता है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो ब्राउन रिंग का जो टेस्ट होता है, वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है. ब्राउन रिंग टेस्ट used to occur by through a complex compound. क्या होता है यहाँ पे? देखो Fe फेरस हाइड्रोक्साइड Fe+2 क्या करता है? NO के साथ, यहाँ पे NO act as a ligand. तो what is the ligand that you will read in complex compound? So that will give us a brown color of compound. So here it will give us a brown ring. Sometimes the question is to ask in brown ring test, why we will see the color? The color is due to the charge transfer from NO to Fe. क्या होता है? देखो NO के पास कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे NO के पास कोई चार्ज नहीं है. Fe के पास कौन सा चार्ज है? +2. Fe having the charge +2. When NO molecules will donate the electron to the iron +2, इसके पास चार्ज क्या हो जा रहा है? देखो +1. So it is donating the electron to the Fe ना. तो NO के ऊपर चार्ज आ रहा है. When it will donate the electron to the iron, NO become electron deficient. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम डेवलप हो रहा है. So charge transfer spectrum used to occur. Question used to come from there. It is due to the charge transfer spectrum. So these are all about our nitrogen. Now next come for our phosphorus.
मैम ये जो ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स है उसमें टोटल चार्ज +2 होगा। राउंड एंड कॉम्प्लेक्स में आयरन, हाँ टोटल चार्ज तो +2 होगा क्योंकि चार्ज तो सेम रहेगा ना। Now come for the phosphorus. Preparation of phosphorus. We have learned yesterday how we can prepare the white phosphorus. It is our calcium phosphate. If you treat it with silica, you will get what? Calcium silicate and P4O10, right? Now this P4O10, when it is treated with the carbon, what it will give us? Carbon monoxide and P4. P4 is known as white phosphorus. So it is highly reactive for us. We have learned that this white phosphorus is very reactive in case of oxygen, isn't it? So if I go for the reactions, come for the reaction, P4 react with air and give us P4O6. This is known as phosphorescence. When you treat this phosphorus with the sulfur, it will give us P4S3. P4S3 is used for strike anywhere of the matches. Question आता है यहाँ से, strike anywhere of matches. Yesterday also we have discussed one equation. When white phosphorus is treated with NaOH and water, it will give us phosphine. So in this case देखो ये जो phosphine का formation हो रहा है, here it is a disproportionation reaction. कौन सा reactions हो रहा है? Disproportionation. Because P0 has been transferred to -3 और यहाँ पे phosphorus का oxidation state है +1. So it is a disproportionation reaction. Further, when phosphorus is treated with magnesium, कोई भी metal के साथ अगर treat करते हैं तो we will get the phosphide. तो इसको अगर तुम पानी में ऐड करोगे, if you add water to it, then also you will get phosphine. Now next come for the phosphine, PH3, phosphine. Come for the preparation. We have already done with the preparation. Lab. This is also called lab preparation. White phosphorus in presence of NaOH and water, it will give us NaH2PO2 plus phosphine. In this case, we also get some mixture of P2H4 and hydrogen as byproduct. यहाँ पे हमें byproduct के हिसाब से P2H4 and hydrogen मिलता है. So you have to
purify the phosphine. Purification of the phosphine is an important reaction for our JEE. Purification of the phosphine. क्या होता है यहाँ पे? When you treat this phosphine with HI, it will give us PH4I. Further reaction with NaOH, it will give us phosphine, NaI and water. So प्यूरिफिकेशन के जो प्रोसेस है वहां से एक क्वेश्चन आया था हमारे, तो देख लेना, ये दिस इम्पोर्टेंट फॉर अस. फर्दर देयर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये तो एक लैब मेथड है. फर्दर देयर इज वन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. इफ यू ट्रीट phosphorus acid and heat it, it will give us phosphoric acid and phosphine. So this is one reaction through which we can identify the preparation of phosphine, right? Now next come for reactions of phosphine. First of all, when we are thinking about the phosphine, it is having a basic property, right? इसके पास lone pair होता है. So it can react with AgNO3 and give us a complex type of compound Ag3Phe and AgNO3. Further, if you treat it with water, अगर इसको further water के साथ treat करोगे तो you will get the black PPT of silver. So phosphine, when it will treat with silver nitrate, it will give us a complex compound. Further treated with water, it will give us silver. Similarly, copper जो है, these are all the identification test of phosphine. कभी कभार इसको हम लोग identification test के हिसाब से भी काम करते हैं. एक गैस मिला जिसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के अंदर से पास कराया, फर्दर इसको वाटर के साथ ऐड किया, तो we will get a black PPT. So which type of gas it is, which gas it is. So you have to remember this equation. Second, copper sulfate के साथ, हाँ बताओ. पिछला वाला किसका? देखो ये था प्यूरिफिकेशन, ठीक है, and this is for the reaction of phosphine. Sometimes we are using it for the identification of phosphine. How to identify the gas is phosphine. तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शंस होता है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होता है, मर्करी क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है. These are the three reactions through which you can get the identification of phosphine. तो कॉपर सल्फेट के साथ फॉस्फिन का क्या रिएक्शंस होता है? It will give us phosphide, copper phosphide and H2SO4. Now, sometimes the question used to ask for the Holmes signal. What is Holmes signal?
क्या होता है जो सी में जो बहुत दूर दूर जहाज हम जाते थे ना, तो वहां पे हम लोग होम सिग्नल ऐसे यूज करते थे। क्या होता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड का जो मिक्सचर है उसको पानी में डाल देते थे। इससे क्या होगा, इससे वी विल गेट द एसिटिलीन एंड फॉस्फीन गैस। सो दिस फॉस्फीन गैस विल कैच द फायर इन एटमोस्फियर। ठीक है, तो थ्रू दिस फायर यू कैन कम टू नो ओके वहां पे कोई जहाज वगैरह जा रहा है। तो व्हेन वी यूज द वर्ड होम सिग्नल में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड, इसको यूज करते हैं। दिस इज दिस मिक्सचर। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन आ जाता है व्हिच इज कॉल्ड स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन क्या है, कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ अगर वाटर यूज करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, it will give us phosphine which used to catch fire and give us P2O5, which is a vortex color white type of ring will form. So it is known as vortex ring. White fumes will form. सो स्मोक स्क्रीन में कैल्शियम फॉस्फाइड यूज होता है, होम सिग्नल में कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड यूज होता है। Now next come for the oxo acid of phosphorus. What are the acids are present? It is H3PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 and H4P2O8. You can remember this. देखो ऑक्सीजन जो है इसका अप टू 4 तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब 5 होगा तो हाइड्रोजन को देखो 4 कर दो, मीन्स इट शुड बी 2 सेंट्रल एटम, 2 फास्फोरस हो जाएगा। सो 5 देन 6 देन 7 देन 8, इसी हिसाब से तुम्हें लिख के रखना चाहिए। सो व्हेन यू गो फॉर H4P2O6, H4P2O6 इसका नाम क्या रहेगा? It is named as hypophosphoric acid. Hypophosphoric acid. इसका नाम क्या रहेगा? H4P2O7 कहां से फॉर्म हो रहा है देखो, it is our pyrophosphoric acid. Okay, इसको क्या बोलोगे? H4P2O5 को क्या बोलोगे? pyrophosphorus acid. इसको इसका नाम क्या होगा?
पार्ट डाई फॉस्फोरिक एसिड, जैसे पार मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पार्ट डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पार्ट डाई सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग मार्शल एसिड भी कहते हैं, राइट? सो सिमिलरली यू कैन से हियर इट इज पार्ट डाई फॉस्फोरिक एसिड. गॉट इट? सो फर्स्ट द स्ट्रक्चर इज ओके विथ अस, कोई दिक्कत नहीं होगा स्ट्रक्चर बनाने में. जैसे H3PO2 का स्ट्रक्चर हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी. हाउ वी कैन प्रिपेयर इट, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होगा? इफ यू हीट द सैंपल, देखो यहाँ पे बेरियम H2P2 PO2 को अगर H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं तो यू विल गेट बेरियम सल्फेट एंड H3PO2. Similarly, yesterday we have done for the PCl3, hydrolysis of PCl3. यहाँ पे देखो फॉस्फोरस एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो PCl3 को अगर वाटर से ट्रीट कराओगे you will get what? You will get H3PO3 plus 3HCl. When you go for H3PO4, तो इसको कैसे ट्रीट करोगे? कैल्शियम फॉस्फेट plus H2SO4 plus water. It will give us calcium sulfate plus water plus phosphoric acid. ठीक है? Now come for these reactions. इसका reactions देखो. H3PO2 को if you heat it, H3PO2 if you heat it, it will give us phosphine and H3PO4. So again this is a disproportionation reaction. How we can identify the phosphate ion? Identification of phosphate ion. If you treat it with ammonium molybdate, then you will get a canary yellow precipitate. So we can identify phosphoric acid के साथ अगर HNO3 मीन्स इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने के बाद अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ अगर ट्रीट कराते हैं देन यू विल गेट अ कैनरी येलो प्रेसिपिटेट. तो कैनरी येलो प्रेसिपिटेट किस लिए बनता है? इट विल गिव फॉर अमोनियम फॉस्फेट एंड molybdate oxide. So it will give us a canary yellow precipitate. Along with it, it will give us ammonium nitrate and water. So this is the identification test of phosphate. I am saying again, I am not writing the balanced equation because it is not required for your board examination. JEE में अगर चाहिए होगा तो इसी कारण just उसका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ही जान के रखो, इतना कुछ याद नहीं रख पाओगे. नाउ कम फॉर ग्रुप 16. ग्रुप 16 में कौन कौन है ऑक्सीजन फैमिली में? इफ आई गो फॉर